हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एज़ यूजुअल सुबह सुबह मुझे बहुत काम होता है घर में, चाहे कोई हो चाहे ना हो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा क्रिश, वो दोनों गए हैं। सब लोग, क्रिश की मन्नत थी एक जगह, तो वहीं उसकी मन्नत पूरी करने गए हैं। तो यहाँ पर घर पर सिर्फ दादी जी, मैं और मेरे एक देवर हैं। तो देख रहे हैं आप, सुबह सुबह पीहू मेरी मदद कर रही है। इनफैक्ट वो मदद नहीं कर रही है, मेरा काम बढ़ा रही है। जो धुले हुए बर्तन हैं वो भी मुझे दे रही है धुलने के लिए फिर से। बच्चों के साथ बहुत काम रहता है गाइस, और बच्चों के साथ पढ़ना, बच्चों के साथ काम करना। इवन जब बच्चे के साथ आप खा भी नहीं सकते हो अच्छे से, कुछ सब कुछ बच्चों के हिसाब से करना पड़ता है। मेरे हिसाब से तो बच्चों के साथ ही सब कुछ करना पड़ता है मुझे। और पीहू मेरी अभी छोटी है, 2 साल की भी नहीं हुई है। उसको बहुत टाइम देना पड़ता है और बहुत ही कुछ समझाना पड़ता है। वैसे वो समझदार है बहुत, चीज़ें जल्दी समझाने से समझ जाती है और रोती भी कम है। आज इसको बहुत ही ज़्यादा मस्ती का मूड था, क्योंकि आज मौसम भी बारिश वाला होकर था। 1-2 घंटे से बना हमारे मतलब यूपी में बारिश ज़्यादा देर तक नहीं होती। 1 घंटा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर मौसम बड़ा अच्छा शांत हो गया था और पीहू को बड़ा मज़ा आ रहा था। बाहर जाने की कोशिश कर रही थी पर जा नहीं रही थी। आज काफ़ी अच्छे मूड में थी। फिर हमने खाई सेवई पूड़ी। आज सेवई पूड़ी बनाया था मैंने गरमा-गरम, क्योंकि मौसम बहुत सही था। उसके बाद फिर हमने खाकर आगे पढ़ने के लिए। देख रहे हैं आप, मैं पढ़ाई, खाना, काम सब कुछ बच्चे के साथ ही करती हूँ। मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि बच्ची सो जाएँगी तो पढ़ूँगी। बच्ची सो जाती है तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन अगर बच्ची जगी है तो भी मैं सोचती हूँ कि पढ़ लूँ। लिख नहीं सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। यहाँ मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री का मेरा लगभग सब कुछ ख़त्म हो गया है। मुझे हाइट और डिस्टेंस शुरू करना है। हाइट और डिस्टेंस का कल से लेक्चर चालू होगा। वैसे सर तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मैं बहुत लेट से लेक्चर स्टार्ट की और मेरा पैक भी एक्सपायर होने वाला है, अड्डा वाला। तो मैं सोच रही हूँ पैक एक्सपायर होने से पहले ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और एलिमेंट्री इक्वेशन वगैरह जो भी है वो सब फटाफट सर से पढ़ लूँगी। सर बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, उनका मुझे बहुत समझ में आता है। फिर उसके बाद फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म वाले सर का बैच लिया है, तो फिर उसी को कंटिन्यू करूँगी और अड्डा का बैच नहीं लूँगी। बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट कर दिया उन्होंने। जिस दिन पहली बार लॉन्च किया था तो चलो सस्ता भी था, कुछ 1500 समथिंग था, लेकिन अब वो सीधा 3000 का हो गया है। और उसमें भी 3000 का महापैक लेने का कोई तुक नहीं बनता। अगर महापैक ले लिया ना आप, तो सारी बैचेस दिखती है, पर्टिकुलर कोई बैच नहीं दिखती। लेना भी तो जैसे आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो पर्टिकुलर मैथ्स का ही लीजिए। पूरा बैच ले लेते हैं और फिर कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है। वैसे वो एक तरीके से अच्छा है कि आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। बट मुझे ऐप यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट यूज़ करते करते समझ गया कि आखिर ये ऐप यूज़ कैसे करते हैं। तो आप, अड्डा के मैथ्स के टीचर तो बहुत अच्छे थे, और बाकी सबका रिव्यू नहीं दे सकती, क्योंकि मैं अड्डा से सिर्फ मैंने मैथ्स पढ़ा है। तो मैथ्स तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आयुष सर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ना अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर रही थी, और उसके बाद याद करने के आप देख रहे हैं पी में साइड में बैठी है। ये पेरी पेन ना पूरी ऐसे ही ख़राब करती है, बीच से तोड़ देंगी, नीब तोड़ देंगी या रिफिल फेंक देंगी। वैसे आज बीपीएससी टीआरई 3 वालों की मार्कशीट के बारे में जो भी लिंक थी एक्टिवेट हो गई है। वो अब कल से 15 अगस्त से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बारिश हुई। आज मैं घूमने भी नहीं जा सकती हूँ, ना पीहू को घुमाने ले जा सकती हूँ, तो हम छत पर ही घूम रहे थे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।